बस प्रियांशु मस्ती नहीं। बच्चा 3.6 का 8th पार्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट। भूमि अच्छे से देखना कैसे कैसे कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छे से समझना, ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है। 1/3x plus y plus 1/3x minus y is equals to 3/4 और 1/2 multiply 3x plus y minus 1/2 3x minus y is equals to -1/8। ठीक है, भूमि बताएगी, बाकी सब शांत रह के सुनेंगे। भूमि बच्चे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में से कुछ सेम नजर आ रहा है? 1/y, कोई बात नहीं लावण्या। देखो 1/3x plus y, ये पूरा का पूरा सेम है, राइट? और यहाँ से हाँ 1/3x minus y 1/3x minus y, क्लियर है? इतना समझ आ गया? देखिए तो लेट कर लूंगा मैं। 1/3x plus y is equal to a, 1/3x minus y is equal to b। कितना हो गया ये? a plus b is equal to 3/4। a plus b equal to 3/4 हो गया। 4 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया ये? 4a plus 4b equal to, ये 4 उधर जाके ये बाहर ब्रैकेट में हो जाता है, एक एक के साथ थोड़ी करेंगे। समझ आ गया इतना? बच्चे देखिए अब दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ, तो a/2 minus b/2 equal to -1/8। बच्चे 2 कॉमन लेंगे, अगर उधर गया तो कितना हो गया? -2/8 यानी 1/4। 4 क्या हुआ? जैसे मर्जी कर लो बच्चे, 4 अगर इधर चले गए तो कितना होगा? 4a minus 4b equal to -1। क्लियर है? बताइए। अब देखिए ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। बच्चे देखिए दोनों इक्वेशन में से अब एलिमिनेशन या कोई भी एक मेथड लगा लो। एलिमिनेशन लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आता हुआ दिख रहा है मुझे एलिमिनेशन से। 4a minus b equal to -1। देखिए मुझे कैंसिल आउट, 4a plus 4a 8a equal to 2। मुझे a कितना आ गया? 1/4। देखिए अब इसमें पुट कर दो, 4 into 1/4, बचे a की जगह 1/4 आ गया, प्लस 4b equal to 3। कितना हो गया? 1 उधर गया, कितना हो गया? 2। 1/2 1 उधर गया, कितना हो गया? 2 हो गया। फिर डिवाइड में चले गया, b कितना आ गया? 1/। भूमि समझ आ गया? पक्का? रौनक तेरे देखो भाई, अब लेट क्या किया था? देखो निकालना हमें x और y है। हमने तो अभी आधा क्वेश्चन खत्म किया है, a और b निकाल के। निकालना क्या है? x और y। देखिए बच्चे 1/3x plus y कितना है? 1/3x plus y कितना है? a के बराबर है। a की वैल्यू कितनी है? 1/4। मुझे 1/3x minus y कितना है? b के बराबर है। b की वैल्यू कितनी है? 1/2। मुझे रेसिप्रोकल कर दो हर जगह से, तो देखिए 3x plus y equal to 4 आ गया। ये वाला 3x minus y equal to 2, दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल। कितना हो गया ये? 6x equal to 6। x कितना हो गया? इक्वल टू x कितना हो गया? 1 हो गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो आप। सपोज इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ 3 into 1 plus y equal to 4। कितना हो गया ये? 3। उधर जाके कितना हो गया? 4 minus 3 equal to, तो y भी कितना आ गया? 1। बताइए x और y की वैल्यू समझ आ गई? सर ये पहले वाला पार्ट क्या चीज? मतलब ये दो कॉलम से नहीं, ये वाला दोबारा। हाँ बिल्कुल। देखिए बच्चे पूरा क्वेश्चन समझिए। फर्स्ट स्टेप से सबसे पहले हमें ये देखना है दोनों इक्वेशन में से क्या कॉमन है।
जो भी चीज कॉमन थी हमने उसको ए ले लिया, दूसरी चीज जो थी कॉमन उसको हमने बी ले लिया। फर्स्ट वाली इक्वेशन को पूरा ही कॉमन आ गया तो ए लिख दिया, प्लस पूरा ही बी हो गया तो बी लिख दिया इक्वल टू 3/4। 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ए और बी से मल्टीप्लाई हो गया, 4a + 4b इक्वल टू 3 हो गई। यहाँ पे देखो ये पूरा a है डिवाइड में 2, तो a डिवाइड में 2 माइनस ये पूरा b है डिवाइड में 2, तो b डिवाइड में 2, 2 कॉमन लेके उधर ले गए तो कैंसिलेशन 1/4 आ गया। अब 4 को जब इधर मल्टीप्लाई किया तो 4a - 4b इक्वल टू -1 आ गया। अब टारगेट है ये दोनों इक्वेशंस आ गई है, इन दोनों को प्लस कर दिया यानी सॉल्व कर दिया एलिमिनेशन मेथड से। तो 4a - 4b कैंसिल हो गया, 4a + 4a होके 8a आ गया, 8a इक्वल टू 2 बचा। 8 जो था डिवाइड में 1/4 आ गया। 1/4 को पहली वाली इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया, यहाँ 1 आया, 1 को उधर ले जाके मैं गया माइनस कर दिया, 2 आ गया, 4 नीचे चले गए, कितना हो गया 1/2 बच गया। 2/4 होता कैंसिलेशन करके 1/2 बच गया। अब 1/2 आ गया मेरे पास b और 1/4 आ गया a, और मुझे पता है ये पूरा a के बराबर है, तो इस पूरे को मैंने 1/4 के इक्वल रख दिया और इस पूरे को मैंने b के इक्वल रख दिया यानी 1/2 के इक्वल। तो ये इक्वेशन आ गई। इन सबको मैं न्यूमरेटर में लिख गया तो फिर 3x + y = 4, 3x - y = 2 आ गया। -y से +y कैंसिल हो गए, 3x कितना हो गया 6x = 4 + 2 6। 6 जो है डिवाइड में गया तो x में कितना आ गया 1 को इसमें पुट कर दिया तो y कितना हो गया 1। क्लियर है? और कोई डाउट? करिए भाई लोग। बच्चे इसका जो प्रीवियस पार्ट है ना 7th पार्ट करिए जल्दी से। देखिए बच्चे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें दो चीजें लेनी पड़ेगी। एक, जब पानी स्टिल वाटर है, मतलब जो वाटर स्टिल है, ठीक है, तो जब वाटर स्टिल है तो मैं लेट कर रहा हूं स्पीड ऑफ स्टिल वाटर x km/h। ठीक है, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर कितना है x km/h। फिर इतना समझ आ गया? अब देखो जब वो जा रही है, मतलब ऋतु जब रो कर रही है, वो ले रहा हूं मैं y km/h या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब ये दो चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो गई y km/h। एक बात सोच के बताना मुझे, जब आप साइकिल चला रहे हो ढलान पे स्पीड बढ़ेगी या फिर जब ऊपर जाओगे तब स्पीड बढ़ेगी? ढलान पे स्पीड बढ़ जाएगी। तो अगर कोई बोट ऐसे चला रहा है और वो नीचे जा रहा है, यानी नीचे जाने का मतलब है जो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। देखिए, तो द स्पीड while going downstream कितनी हो जाएगी? x + y। स्पीड while going upstream कितनी हो जाएगी? x - y। समझ आया भाई? जब वो ऊपर जाएगा तब उसकी स्पीड माइनस हो जाएगी, जब वो नीचे आ रहा होगा तो स्ट्रीम भी उसमें और पानी भी उसमें, तो तेज नीचे जाएगा। एक और रीजन, अगेंस्ट द ग्रेविटी जल्दी जाएगा या विद द ग्रेविटी? विद द ग्रेविटी। भाई अगर ये मार्कर में यहाँ छोड़ दूं तो ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? तो इसकी स्पीड नीचे की है ना, क्योंकि ग्रेविटी इसे जल्दी खींचेगी। तो अगर ये नीचे बाइसाइकिल चला रहा है, एक तो ये नीचे चला रहा है ढलान की वजह से, ऊपर से ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। समझ आ गया डाउनस्ट्रीम में जाने का रीजन? क्लियर है? और अपस्ट्रीम में घटेगी। क्लियर है? अच्छा, मैं एक छोटी सी बात पूछूंगा, स्पीड क्या होता है? तो डिस्टेंस कितना हो गया? स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। मुझे फर्स्ट केस में देखिए क्या बोला गया है, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? x + y। और कितने घंटे? 2 घंटे। क्लियर है इतना?
भाई डाउन स्ट्रीम कितना 20 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम 2 घंटे। x प्लस वाई कितना हो गया इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन देखिए, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो कितने किलोमीटर x माइनस वाई अपस्ट्रीम स्पीड आ गई कितने 4 किलोमीटर और 2 आवर्स, तो x माइनस वाई इक्वल टू, क्या आप यहाँ से x और y निकाल सकते हो दो इक्वेशन से? जल्दी से सॉल्व करके x और y मुझे बताइए और स्पीड इन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मुझे बताइए, करिए। देखिए बच्चे सेकंड पार्ट देखो, 2 men and 2 women and 5 men work together and finish that embroidery work in 4 days। ठीक है, 4 दिन में कंप्लीट कर दिया है पूरा काम। सो ऐसे क्वेश्चन में जैसे सिंपल इंटरेस्ट में लेट द रुपीज भी 100 लेते थे ना, ऐसे क्वेश्चन में टोटल वर्क डन भी 1 होता है। टोटल वर्क कितना होगा, इट बी 1। ठीक है, तो सबसे पहले लेट करना है, लेट वर्क डन बाय men will be 1 by x, let work done by women it will be 1 by y। ठीक है, मुझे क्वेश्चन देखिए, 2 वुमेन यानी एक वुमेन कितना काम कर रही है 1 by y, तो 2 वुमेन कितना करेगी 2 by y, और 5 मैन, एक मैन कितना काम कर रहा है 1 by x, तो 5 कितना काम करेंगे 5 by x। भाई मल्टीप्लाई कर देंगे ना, एक जितना करना है उससे उतने इंटू कर देंगे नंबर, और दोनों मिलके 4 दिन तक मेहनत कर रहे हैं और काम खत्म कर रहे हैं। क्लियर है, 1 by 4, हाँ उधर जाएगा तो 1 by 4 बन जाएगा। क्लियर है इतना। अब दूसरा केस देखिए, y 3 वुमेन यानी एक वुमेन 1 by y कर रही है, 3 वुमेन 3 by y, एंड 6 men 1 by x यानी 6x। क्लियर है, कितना हो जाएगा 3 डेज में काम कवर कर रहे हैं, तो देखो कितना हो जाएगा 3 दिन इक्वल टू 1। क्लियर है, मुझे समझ आया। अब इसको सब बच्चे अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सब बच्चे अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको देखेंगे तो 8 by y इक्वल टू 20 by x इज इक्वल टू 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 by y प्लस 18 by x इज इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर है, अगर मैं लेट कर लूँ 1 by y को a, 1 by x को b, तो देखिए ये इक्वेशन क्या हो गई 8a प्लस 20b इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो गई 9a प्लस 18b इक्वल टू 1। इसे सॉल्व कर लोगे आप लोग, बताइए सॉल्व करके a और b निकाल दोगे, a और b बताइए सॉल्व करके कितना आएगा भाई x और y हो जाएगा। क्लियर है, जल्दी करिए सॉल्व। देखिए भैया, ये क्वेश्चन कराने से पहले ये देख लो, बट स्पीड क्या होता है भाई, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक लड़की रूही की जो ट्रैवल कर रही है 300 किलोमीटर। ठीक है, 4 घंटे उसे लग रहे हैं जब वो ट्रेन और बस से ट्रैवल कर रही है, ऐसा मिला जुला है कुछ। तो लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस कितना हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है इतना, समझ आ गया। देखिए तो वो क्या कर रही है भाई 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 60 अपॉन में x प्लस जितना भी बचा, कितना बचा 240 बाय बस, और उसको टोटल मिला के कितने घंटे लगे 4 घंटे यानी 4। क्लियर है इतना, ये था केस 1। दूसरे केस में देखो वो क्या, ये सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया था लेकिन तो 100 किलोमीटर ट्रैवल किए थे ट्रेन से और बाकी बचे बस से,
लेकिन अब 4 घंटे 10 मिनट लगे हैं। 4 घंटे 10 मिनट को कन्वर्ट कर दिया आवर में, कितना आया बताओ? एलसीएम लो फटाफट। 25/6 भाई लेट कर लूं 1/x को a और 1/y को b। इक्वेशन क्या आ गई बताइए? 60a प्लस 240b इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और ये 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 6 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, a और b निकाल दोगे, a और b से x और y आ जाएंगे, दैट इज स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस। तो भाई ये उतारो। तो हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया 3.6 आज पूरी हुई है। तुम लोग लिख लो अच्छे से और सारा करके आना। 3.6 पूरी एक्सरसाइज होमवर्क दे रहा हूँ मैं। हर एक सम आपको ऐसे करना है, पहले एक सब्स्टिट्यूशन से करोगे, दूसरा एलिमिनेशन से, फिर सब्स्टिट्यूशन से एलिमिनेशन से, ताकि दोनों मेथड ना दिमाग में रहे। ठीक है? एक क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से, दूसरा वाला एलिमिनेशन से, अल्टरनेटिवली कर लेना अपने आप। ठीक है? ताकि दोनों मेथड आपके दिमाग में रहे। क्लियर है? ठीक है, नोट करो।